एग्जाम, एक अपॉर्चुनिटी और आपके हजारों दरवाजे खुल जाएंगे इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के। CUET सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये एक गेटवे है दिल्ली, BHU, JNU जैसी तमाम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। घड़ी ने अपना टिकटॉक करना शुरू कर दिया है, पर क्या आप तैयार हैं? और अगर नहीं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव गॉट योर बैक। हियर इज द स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर CUET 2026 विद बोर्ड एग्जामिनेशन which you need to follow. Hi students, अगर आप क्लास 12 अपीयर कर रहे हैं या फिर क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं तो आप दे सकते हैं CUET का एग्जाम। बट ये ध्यान रखिएगा कि CUET का एग्जाम अभी टफ आ रहा है, यानी कि 2025 में पेपर आपके टफ आए हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि CUET 2026 विल बी टफर दैन एवर। तो प्रिपरेशन इसकी कब से स्टार्ट करें? सो आई वुड से यही आपका सही टाइम है। आपका एग्जाम होता है मई में और आपके पास अच्छा खासा टाइम है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का और अपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करने का। बट आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम को आप बहुत ही थॉटफुली यूटिलाइज कैसे करो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है 4 फेजेस में। फेज 1 आपका होगा जून से लेकर अगस्त तक का, जहां पर आपने अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग करनी है, आपको बेसिक सीखने हैं। फेज 2 आपका होने वाला है सितंबर से दिसंबर तक का, जिसमें आप अपनी कोर प्रिपरेशन करेंगे। इस टाइम पे आपके प्री बोर्ड्स वगैरह वाला सीन चल रहा होगा। फेज 3 में आप जनवरी और मार्च के टाइमिंग को लोगे, जिसमें आप अपनी रिविजन और टेस्टिंग कर रहे होगे। और फेज 4 में आपको ध्यान रखना है कि आपका पूरा फोकस होना चाहिए पैटर्न पर CUET के, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने में, जिसमें पूरा का पूरा फोकस आप दोगे अपने कंप्लीट नोट्स पर, जिनको आप अच्छे से मगअप कर रहे होगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एंड लेट्स सी कि फाउंडेशन बिल्डिंग में आप क्या क्या कर सकते हो। याद रखिएगा ये आपका वार्म अप टाइम है, तो आप लोगों को CUET का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आपके CUET के एग्जाम्स में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 फॉर लैंग्वेज, सेक्शन 2 फॉर डोमेन्स एंड सेक्शन 3 फॉर GAT विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अलग से 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका GK और करंट अफेयर्स आता है, क्वांट्स आती है और रीजनिंग आती है। इसके साथ साथ जब आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, सो जस्ट बी श्योर ऑफ दिस कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो, उसमें कोर्स क्या चाहिए, उसके लिए सब्जेक्ट मैपिंग क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको नहीं पता है तो फिर आप हेवे ही भटकते रहोगे और सही सब्जेक्ट कभी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसके बाद आपका फोकस होना चाहिए NCERT के ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे डोमेन्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं तो ऑब्वियसली आप पॉल साइंस, हिस्ट्री ये सब पढ़ रहे होगे। अगर आप कॉमर्स से हो तो अकाउंट्स पढ़ रहे होगे, BST पढ़ रहे होगे, इको पढ़ रहे होगे, या फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप PCM, PCB पढ़ रहे होगे। तो आपको सबसे पहले NCERT बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ये आपके लिए गोल्ड माइन है। एक एक लाइन बाय लाइन अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो आपको कोई हिला नहीं सकता CUET एग्जाम में। आप अपने डोमेन्स में फुल स्कोर कर सकते हो। एंड फॉर लैंग्वेज ऑब्वियसली आपको स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना है, तो 2 चीज़ों पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा आपका विकैबुलरी। तो ये आप स्टार्ट से ही बिल्ड करना शुरू कर दोगे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप वीकली 1 से 2 RC लगा सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगा सकते हो, जिसको आप अपने 12th में अनसीन पैसेजेस भी बोलते हो। सो आप चाहो तो पर डे या पर वीक के अकॉर्डिंग रोज 1 RC लगाओ, और इसके साथ साथ आप 10 से 20 विकैबुलरी रोज के रोज प्रिपेयर करो, क्योंकि जब वो लैंग्वेज का पेपर बनाते हैं टफ, तो वो आपकी विकैबुलरी से ही और RC से ही टफ बनाते हैं। सो जितना जल्दी आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उतना ही आपको ये हेल्प करेगा। लास्ट में आपको 1 से 2 वीडियोस यूट्यूब की जरूर देखनी है, जिसमें आप अपने कोर पार्ट्स को कवर कर सको, चाहे वो डोमेन का हो। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बुक पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, राइट। सिमिलरली अगर आप लैंग्वेज के लिए जा रहे हो तो आपको ग्रामर पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो आप यूट्यूब वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। हमारी एक फ्लैगशिप बैच आती है CUET के चैनल पर, CUET अड्डा के चैनल पर, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मंजिल सीरीज होती है, तो आप उसे वॉच कर सकते हो। इसके बाद हम चलेंगे हमारे कोर प्रिपरेशन की तरफ, जो कि सितंबर से दिसंबर का टाइम होगा। और नाउ आपको यहाँ पर बोर्ड्स को बैलेंस करना है CUET के साथ। तो आपके प्लान्स रेडी होने चाहिए, चाहे वो वीकली प्लान्स हो, चाहे वो मंथली प्लान्स हो, आपके सारे प्लान्स रेडी होने चाहिए। नाउ ध्यान रखिएगा कि आपका 3 से 4 घंटा बोर्ड की पढ़ाई के लिए देंगे और 1 घंटा डेली के डेली MCQ सॉल्विंग पर देंगे। डोमेन्स के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है आपको, क्योंकि डोमेन्स आप 12th में भी पढ़ रहे होते हो। उसके साथ साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे CUET पैटर्न के ऊपर बेस, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ वीकली प्लान की फॉर योर लैंग्वेज प्रिपरेशन एंड सिमिलरली आपका जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन, तो वो यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है। तो 3 से 4 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आप डेली लगाना शुरू कर देना, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी। इसके साथ साथ आप विकैबुलरी वॉच करना, बहुत सारे विकैबुलरी सेशंस आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे विकैब रोजाना के नाम से, जिससे मैंने ट्रिक करके आपको बहुत सारी विकैबुलरी लर्न करवाई है, चाहे वो रूट्स हों, चाहे वो थीम्स हों, है ना, या फिर स्टोरी बिल्डिंग हो। इसके साथ साथ ग्रामर के सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, जो आप डेली बेसिस पर अगर हाफ एन आवर भी देख लोगे ना, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। इसके साथ साथ मैं आपको
बता दूं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इजी सेक्शन होता है इसका रीजनिंग, जो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है आपका जीके और करंट अफेयर्स, जिसमें आपको सिर्फ मगअप करना होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें। जनरल साइंस में भी इसमें कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉल साइंस के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। लास्ट आता है आपका क्वांट्स, जो कि तीनों सेक्शन में सबसे टफ होता है। तो उसके लिए जब तक आपको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है तो आप सफ़र करोगे। तो उसके लिए भी आप CUET अड्डा चैनल को फॉलो कर सकते हो। आपको GAT के लिए कंप्लीट टीचर्स में हर्ष सर मिल जाएंगे फॉर जीके एंड करंट अफेयर्स, और क्वांट्स और रीजनिंग के लिए आपको मिल जाएंगे अमित सर। तो आप उन्हें डेडिकेटेडली फॉलो करिए। एंड फॉर लैंग्वेज माय नेम इज रुबैका आगा, एंड फॉर लैंग्वेज CUET 2026 के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम माय वीडियोस। रेस्ट अगर आप बात करोगे कुछ स्पेशल टिप्स की, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहूंगी, बुक्स बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करती है। इट्स जस्ट लाइक अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार, है ना। मान लो आप कार सीखने के लिए जा रहे हो, आपने ड्राइवर हायर कर लिया, आपको वो गाड़ी चलाना सिखा देगा, बट जब तक आपकी खुद प्रैक्टिस नहीं होगी हाईवे पे, तो फिर आप स्कोर नहीं कर सकते। तो आपको बुक से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपने खुद के, ठीक है ना, चाहे वो NCERT बुक से हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो से हो, उनको आप लास्ट मोमेंट पे यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि अपने नोट्स आपको सबसे बेस्ट समझ में आते हैं। फिर आता है आपका जनवरी से मार्च का टाइम, जिसमें आप रिवीजन और टेस्टिंग कर रहे होगे। तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आपने जितना भी पढ़ा है अब आप उसको एनालाइज कर रहे हो कि आपने जो सीखा वो आपको आता है या नहीं आता है, राइट। सो बोर्ड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा आपके ऊपर, लेकिन इस टाइम पे आपके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा होना चाहिए कि मैं CUET छोड़ देता हूँ, राइट। क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम्स में आपके पास एक जो डॉक्यूमेंट आएगा आपका कि आपके इतने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, वो मैटर सिर्फ कर रहे होंगे उस डॉक्यूमेंट पर ही, लेकिन आपका CUET का एग्जाम मैटर करेगा आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का रास्ता बनाने में। सो वो यूनिवर्सिटी का जो गोल है वो आपको बिल्कुल भी शन नहीं करना है, क्योंकि वो आपको CUET एग्जाम के साथ ही मिलेगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप बोर्ड सिलेबस को रिवाइज कर रहे हो, और CUET के PYQ सॉल्व कर लो उस टाइम पे, वीकली सॉल्व कर लो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो आप, है ना। तो वीकली अगर एक मॉक टेस्ट और एक PYQ भी सॉल्व कर लोगे ना, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन वो बिना एनालिसिस के नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब भी क्वेश्चंस को कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आप उसको एनालाइज करो, आंसर्स चेक करो उसके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। ताकि आपके पास टाइम हो, जब भी आपको हफ्ते में टाइम मिले, आप उसको वापस से रीलर्न कर पाओ और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ कि कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो। फोकस ऑब्वियसली आपका मेन बोर्ड्स पर ही होना चाहिए, बट ये ध्यान रखिएगा कि 70-30 का रेशियो आप लेकर के चल रहे हैं। 70% अगर आप बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, तो 30% आपको प्रैक्टिस करनी है CUET की। एक फुल मॉक विल गिव यू परफेक्ट फीलिंग। मतलब आपका एक मॉक टेस्ट हर संडे होना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज का दे दो, चाहे वो डोमेन का दे दो, चाहे वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का दे दो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन एक मॉक टेस्ट आप दे रहे हो जनवरी से मार्च के बीच में। नेक्स्ट आता है आपका एक बोनस टिप, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूंगी। स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ रिविजन फाइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे वो फॉर्मूलाज की हो, चाहे वो विकैब की हो, चाहे वो ट्रिकी MCQs की हो। आपके पास ट्रिक शॉर्ट नोट्स, है ना, और विकैब फिंगर टिप्स पर रटने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला शीट या कोई ना कोई एक विकैब शीट होनी चाहिए, जिसे आप चीट शीट भी अपनी बोल सकते हो, जो लास्ट मोमेंट पे आप रिविजन के टाइम पर यूज करोगे। फिर लास्ट आपको फुल फोकस देना है CUET पर, जब आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, दैट इज द पीरियड ऑफ अप्रैल एंड मई। फिर सारे टेंशन खत्म और CUET का टेंशन शुरू। तो आपका डेली रूटीन इसी तरीके से चलेगा। बोर्ड्स खत्म है, ठीक है ना, अब आपके पास गोल्डन टाइम है कि आप CUET कॉन्कर कर सकते हो। एक फुल लेंथ टेस्ट आपको CUET का मॉक रोज देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिएगा कि ये एक फुल लेंथ टेस्ट का मतलब आपका सिर्फ ये नहीं है कि आपने लैंग्वेज दे दिया, लैंग्वेज GAT और डोमेन्स का पैरेलल दे रहे होगे, क्योंकि आप प्रिपेयर्ड हो, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, आपने ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखे हुए बुक से। अब सिर्फ आप अपने आप को चेक कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और कैसे आपको उनसे इंप्रूव करना है, राइट। इसके साथ साथ 2 से 3 घंटे आपको सब्जेक्ट रिविजन पर देने हैं, दैट विल बी फॉर योर डोमेन्स। 1 घंटे आपको लैंग्वेज और GAT की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप चाहें तो 1-1 घंटा सेपरेट भी लैंग्वेज और GAT को दे सकते हैं। 30 मिनट्स आपके विकैबुलरी और करंट अफेयर्स और GK के अलग से होने चाहिए। तो वो जो आपके नोट्स बने हुए हैं आप उनसे प्रिपेयर कर सकते हो। हाँ, ऑब्वियसली करंट अफेयर में आपको हर बार कुछ नया पढ़ना पड़ता है, तो आप आधे घंटे अपना रिविजन लेकर के बैठ जाइए फॉर योर विकैबुलरी, जो आपने पुरानी पढ़ी नहीं है और जो नया आप करंट अफेयर्स के सेक्शंस को देख रहे हो। हाँ, माइंड सेट
आपका बहुत अच्छा होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो आप सफ़र कर सकते हो। सो आपने स्पीड, एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब जब आप अपना मॉक देखोगे आपको लगेगा नहीं, खत्म है, नहीं हो रहा है मेरे से, मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन बोलते हैं ना बूंद बूंद करके बनता है सागर, है ना। सो बी श्योर ऑफ दिस कि अगर वो ड्रॉप्स आप बिल्डअप नहीं करोगे, है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आप बिल्डअप नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, हर बार आपको लगेगा आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन भूलना मत कि शायद अगले ही स्टेप पर आपकी मंजिल आपका वेट कर रही होगी। सो बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से सिमुलेट करते हैं अपने रियल टेस्ट को। तो इस टाइम पे नो डिस्ट्रैक्शन, नो टीवी, नो सोशल मीडिया। अगर आप यूज़ भी कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज़ करिए, यूट्यूब यूज़ करिए, लेकिन पढ़ाई के लिए। अगर आपको बहुत सारी वीडियो परेशान कर रही हैं तो आप अपनी वीडियो पर पढ़ाई वाली वीडियो स्क्रॉल करिए, तो वो आपको हेल्प करेगी। एट लास्ट ये सब प्रिपेयर अगर आपको करना है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, क्या पढ़ना है आपको ये नहीं पता, कहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं, कहाँ से बुक लेनी है, तो आइए मैं आपको एक जगह पर ले आती हूँ, दैट इज योर CUET अड्डा 24/7 ऐप। अड्डा का ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए, अड्डा 24/7। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपके पास आपसे एग्ज़ाम का वो मांगेगा एक स्पेसिफिक पार्ट, तो आप अपना UG एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसमें आप जैसे ही एंटर करेंगे स्टोर पे आपको आरंभ बैच मिल जाएगा, ठीक है ना। दैट इज़ फॉर साइंस ऑल्सो, ह्यूमैनिटीज़ ऑल्सो, कॉमर्स ऑल्सो, एंड लैंग्वेज और GAT का अलग से भी, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज के लिए सिर्फ लैंग्वेज और GAT की ज़रूरत होती है। सो आप अपनी प्रेपरेशन यहीं से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको 360 डिग्री प्रेपरेशन मिल रही होगी। टीचर्स पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे, डाउट सेशंस लेने के लिए मिल जाएंगे, वो आपको बुक्स मिल जाएंगी, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको मेंटरशिप मिल जाएगी। सो सारी चीज़ें आप एक ही जगह पर आकर के पढ़िए, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई भी बैच लेंगे तो उसमें आपको लैंग्वेज, GAT और डोमेन्स एक साथ मिलने वाले। सो डू योर प्रिपरेशन नाउ, स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ एंड गिव योर बेस्ट। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप अड्डा के स्टोर पर जाओगे, चाहे गूगल से जाओ, चाहे आप ऐप से जाओ, आप जैसे ही स्टोर पर जाते हो और अपना कोर्स चूज़ करते हो फॉर योर स्पेसिफिक डोमेन, सो आप अपने कोर्स के लिए जाके बाय नाउ पे Y484 कोड यूज़ कर दोगे स्पेशल कोड में, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। So go for your preparation. All the best. Remember, CUET is not about mugging up facts. जी हाँ, ये कोई रट्टा मारने की चीज़ नहीं है। It's all about smart preparation, consistency and right mindset. So start now, and I promise a year later from now, you will thank yourself. So start early, stay consistent and crack CUET exam.